नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ जा रही हैं यानी बर्न हो जा रही हैं? गुड़हल के पौधे की पत्तियां जल जा रही हैं, पीली हो जा रही हैं, कलियां क्या फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, पत्तियों का साइज छोटा है। आपके पौधे पर बिल्कुल ब्रांच ही नहीं निकल रही है। आपके पौधे का बिल्कुल ग्रोथ कहीं दूर-दूर तक नहीं है। तो इस हालत में दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ लिक्विड, जिसका प्रयोग आप अपने हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। अगर गुड़हल का पौधे के अलावा कोई और भी पौधा आपका बीमार है, उसकी ग्रोथ रुकी है, तो उसमें भी कर सकते हैं। आज ऐसा खाद लाई हूँ और देखिएगा दोस्तों, हर पौधे का ग्रोथ बढ़-चढ़ के होगा, चाहे वह इंडोर हो, आउटडोर हो, फूल वाले हों, फल वाले हों, सब्जी वाले हों दोस्तों। तो आज मैं बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र लाई हूँ सभी तरह के पौधे के लिए, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि इस खाद को प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे, ताकि आप ये खाद डालें तो आपके पौधे को प्रॉपर तरीके से सूट करे। ऐसा ना हो कि वह पौधा ही आपका खराब हो जाए, ठीक है? तो हम आपको पूरी तरीके से जानकारी देंगे। चलिए हम बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे, फूल वाले या सब्जी वाले या फल वाले, तो उसे आप पूरे दिन की सनलाइट में रखिए। पूरे दिन का मतलब होता है फुल सनलाइट में अगर पौधा रखते हैं, तब जाके इनकी ग्रोथ होती है। अगर इंडोर पौधा है तो उसको आप इंडोर में शिफ्ट करें। आउटडोर पौधा आउटडोर में ही ग्रोथ करते हैं। उसमें कोई भी खाद डालेंगे तो वह अच्छे से सूट कर जाता है। लेकिन आप यही मिस्टेक कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। कभी-कभी लोग फूल वाले पौधों को ले जाकर और 1 घंटे की सनलाइट में रख देते हैं, तो बताइए कहाँ से फूल वगैरह आएगा? आप जितना भी खाद डालें वह खाद सूट नहीं करने वाला है। तो फूल वाले पौधे हमेशा कहाँ शिफ्ट करने हैं? फुल सनलाइट में, पूरे दिन की धूप में। कभी-कभी ये ऐसा भी होता है कि सेमी शेडी एरिया में लोग शिफ्ट कर देते हैं। उस हालत में पौधा आपका सिर्फ़ पत्तियाँ ही देता है। अगर भूले-भटके कलियाँ आ भी जाती हैं, तो वो भी गिर जाती हैं, ठीक है? तो जिसकी जो क्राइटेरिया है वहीं उसको शिफ्ट करेंगे, तो कोई भी खाद डालेंगे तो बड़ी अच्छे से ग्रोथ होगी। अब बहुत बढ़-चढ़ के कलियाँ और फूल आएँगे दोस्तों, ठीक है? और पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा। अगला महत्वपूर्ण काम क्या करना है? वह हर तरह के पौधे पे लागू होता है। पौधे की मिट्टी की महीने में खुदाई करिए 2 बार। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। ठीक है दोस्तों? तो मिट्टी की खुदाई ज़रूर करनी है, चाहे इंडोर वाले हो, आउटडोर वाले हो, सब्ज़ी हो, फूल हो, फल हो, कुछ भी हो। मिट्टी की खुदाई करेंगे, उसी मिट्टी में खाद डालेंगे तो पौधे को सूट करेगा, ठीक है? और अगला काम ये है कि मिट्टी की खुदाई करने से ये होता है दोस्तों कि अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी लगे होते हैं तो समय रहते हमें पता चल जाता है तो हम उसका इलाज कर लेते हैं, ठीक है? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कीड़े-मकोड़े धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पौधा अचानक से पीला होने लगता है, उसके बाद सूख जाता है और समझ में भी नहीं आता है कि ये क्या हो गया पौधों के साथ। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है? और मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है दोस्तों कि आपके गमले का अगर रूट बाउंड हो गया है, तो हमें समय रहते पता चल जाएगा, तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो हम दोबारा रिपोर्टिंग कर लेंगे। उसके वजह से भी पौधे की पत्तियाँ पीली होती हैं, ग्रोथ नहीं होता है, कलियाँ नहीं आती हैं, पौधे पर नई ब्रांच नहीं आती हैं। अगर हद से अधिक जड़ें आपके गमले में बन गई हैं, उसके कारण भी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। जब लगे कि जड़ें मिट्टी के ऊपर आ गई हैं, तो खुदाई करके कुछ हिस्सा जड़ें कट करके आप फेंक दीजिए, फिर आप देखिएगा नई जड़ें बनेंगी, ग्रोथ बननी शुरू हो जाएगी। जब इसका मौसम सही हो, तो आप दोबारा रिपोर्टिंग कर दीजिएगा, ठीक है? अगली अगली महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ स्प्रे करते रहिए, ताकि आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी ना लगें, ताकि आपके पौधे एकदम कीटाणु मुक्त रहें, कीड़े मुक्त रहेंगे, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। कभी-कभी ये भी होता है कि पत्तियाँ अचानक से देखे होंगे कि जल जाती हैं, तो वो कीड़े-मकोड़ों के कारण भी होती है। जैसे कीड़े-मकोड़े उनका रस चूस लेते हैं तो पीली हो जाएँगी, जल जाएँगी, कुछ कैटरपिलर लगते हैं तो काट देते हैं और कुछ ऐसे सफ़ेद मीलीबग लगती हैं, वो कलियों पर चिपकती हैं, ब्रांच पे चिपकती हैं, जिससे उनका रस चूस लेती हैं, उसकी वजह से
पौधे खड़ा ही सूख जाता है। लाही लगती हैं, वो भी पौधों के लिए घातक होती हैं। लाही ग्रीन होती है, मीलीबग सफ़ेद होती है, जो पौधे के लिए बहुत ही घातक होती है। पौधों पर कभी-कभी चींटियाँ लग जाती हैं, वो भी पौधों को नुकसान पहुँचाती हैं। तो इन सब का समाधान यही है कि महीने में 2 बार आप अपने पौधे के ऊपर शैम्पू का स्प्रे करिए। आधा चम्मच लीजिएगा शैम्पू, 2 लीटर पानी में घोल कर अपने सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा, चाहे इंडोर हो, आउटडोर हो, सब्जी वाले हो, कुछ भी हो, सारे ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। देखिएगा आपका पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा, फूलेगा, फलेगा, ठीक है? तो चलिए हम खाद डालने से पहले कुछ और काम बताते हैं दोस्तों। तो खाद डालने से पहले ऐसे मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा, ताकि आप खाद डालेंगे वह जड़ों तक पहुँच जाएगा, ऐसे टॉप लेयर तक नहीं लटका रहेगा। तो मिट्टी की खुदाई करके ही खाद डालिएगा। जहाँ तक हो सकता है 1 दिन पहले आप खुदाई कर लीजिएगा, ठीक है? उसके ऊपर पौधे के मिट्टी के ऊपर जो भी मान लीजिए खरपतवार हो, उसको हटा दीजिएगा, सूखे पत्तियाँ वगैरह हों, उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये सड़ती गलती हैं तो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ में बाधा ये पहुँचाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? और अपने पौधे की साफ-सफाई करते रहिएगा, ताकि कोई कीड़े-मकोड़े आपके पौधे में ना उत्पन्न हो दोस्तों। इस काम को अगर करते हैं तो आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा। अब मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए। भुरभुरी मिट्टी में ही आप कोई खाद डालेंगे वह सूट करेगा। अगर वही चिकनी मिट्टी में पौधा लगा है, तो कोई भी आप खाद डाल लीजिए वह सूट करने वाला नहीं है। तो मिट्टी भी बहुत अच्छी भुरभुरी तैयार करिएगा, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें फटाक से छन के निकल जाए। तो चलिए अब हम खाद दिखाते हैं बिना देर किए दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये मैंने 1 चम्मच के करीब मेथी लिया था और ये छोटा-सा टुकड़ा गुड़ का है। तो इसको मैंने 2 दिनों के लिए भिगो के छोड़ दिया दोस्तों, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से फूल जाए और पानी में मिल जाए। उसके बाद इसको पानी के साथ मिला के अपने पौधों में अप्लाई करेंगे, तो आपके पौधे का समुचित विकास होगा। तो इसको अप्लाई करने का हम तरीका भी आपको बताएँगे, ठीक है? इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो कीड़े-मकोड़े भी उत्पन्न हो जाएँगे। जो गुड़ होता है थोड़ा-सा मीठा होता है। तो चलिए और खाद हम दिखाते हैं बिना देर किए। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये है किचन का निकला हुआ आलू है, प्याज है और इसी में नींबू भी है दोस्तों, तभी नींबू भी दिखाएँगे। तो बता दें दोस्तों कि आलू में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, प्याज में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। अगर आप इसको अपने पौधे में डाल देते हैं, तो जिस पौधे पे कभी फूल नहीं बना, फूल बनने लगेगा, जिस पौधे की कभी ग्रोथ नहीं हुई है, ग्रोथ होने लगेगा दोस्तों। तो इसको आप फेंकने की गलती ना करें। अगर इसको आप अपने पौधे में इसका लिक्विड डालते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और आप लोग अक्सर ये सड़ा हुआ नींबू फेंक देते हैं, ठीक है? तो इसको भी फेंकने की गलती ना करिएगा। इसको निचोड़िएगा, 1 नींबू निचोड़िएगा और 10 लीटर पानी में घोल के आप सब पौधों में मिलाइएगा, ठीक है? इसको भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है नींबू को, नहीं तो आपके पौधे सूख सकते हैं, ठीक है? आप चाहें तो प्याज और आलू का पानी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नींबू डायरेक्ट मत डालिएगा, ठीक है? तो ऐसे अच्छे से मसल लीजिएगा, ताकि कुछ और भी उसमें हो तो उस पानी में मिल जाए और उसको पानी के साथ ही मिला के डालिएगा, क्योंकि नींबू जो होता है दोस्तों, वो मिट्टी को एसिडिक बनाता है, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जड़ों का विकास होता है, टहनियों का विकास होता है। जिस पौधे पे फूल नहीं, फूल बनने लगते हैं। अगर आपके पौधे की पत्तियाँ ऐसे लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, लाइट कलर की हो गई हैं, उस हालत में देखेंगे डालेंगे तो पूरा डार्क हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ये देखिए दोस्तों कि 2 दिन भिगोने के बाद नींबू और गुड़ का हालत ऐसा है, ठीक है? तो इसको भी आप छान के डालिएगा और 10 लीटर पानी के साथ मिला के डालिएगा। डायरेक्ट अप्लाई नहीं करिएगा, नहीं तो कीड़े उत्पन्न हो जाएँगे। ये भी पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया है, उसमें आप गुड़ और ये मेथी का आप लिक्विड बना के अपने पौधों में डालिए। देखिए आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा और फूलों और कलियों से लद जाएगा दोस्तों। तो आप इसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भिगो के रख सकते, उसके बाद अप्लाई आप करिएगा, ठीक है? ताज़ा-ताज़ा नहीं करिएगा, क्योंकि जो जितना ही लिक्विड पुराना होता है, उतना ही वो एसिड का रूप लेता है। उसके बाद वह उतना ही फ़ायदा करता है, लेकिन उसको पानी में मिला के करना है। उसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये मेरे को नीम खली था, बहुत ही पुराना था और इसको चूहों ने खराब कर दिया था।
तो इसको भी आप फेंकने की गलती ना करिएगा दोस्तों। तो इसको मैंने 2 दिनों तक भिगो के रखा था अपने पौधों में। अगर आप इसको पौधों में सॉरी कह रहे हैं बकेट में और इसको आप अपने पौधे में अप्लाई करते हैं पानी के साथ मिला के, तो बता दें दोस्तों कि पूरी ठंडी आपके पौधे को पाला नहीं लगेगा, मिट्टी को ये गर्म बना के रखता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, मिट्टी को ताकतवर बना करता है, जिससे आपके पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। अगर भीषण से भीषण ठंडी पड़ रही है, उसमें आप इस सरसों के लिक्विड आप अपने पौधे में अप्लाई कर देते हैं, तो देखिएगा आपका पौधा हरा-भरा रहेगा और पूरी ठंडी फूल देता रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा दोस्तों, ठीक है? तो उसमें आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो इसके ऊपर ये सूरजमुखी का बीज दिख रहा है दोस्तों, इसको भी मुझे इसी में डाल दिए थे क्योंकि इसी में गिर गया तो इसमें भी डाल दिए थे। तो इसका भी बेनिफिट अच्छा ही मिलेगा। तो इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, पानी में मिला के ही करना है, ठीक है? अभी मैं मिलाकर आपको दिखाऊँगी और मात्रा दिखाऊँगी कि कितना-कितना मात्रा डालना है दोस्तों, ठीक है? तो इसको चाहें तो आप 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन भी भिगो सकते हैं, जो मस्टर्ड केक का लिक्विड है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों कि 2 मुट्ठी के करीब मैंने नीम खली लिया है। नीम खली डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस कुछ भी होंगे, तो हमारे पौधे की मिट्टी के अंदर जो होंगे, उससे हमारे पौधे को सुरक्षा कवच मिलेगा और उनका नाश हो जाएगा। तो महीने में 1 बार 1 चम्मच 1 गमले में आप नीम खली ज़रूर डाला करिए। लेकिन मैं लिक्विड बनाने जा रही हूँ दोस्तों 10 लीटर पानी में, तो उसमें मैं डाल के और अच्छे से इसको घोल लूँगी दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग भी 2 मुट्ठी 10 लीटर पानी में घोल लीजिएगा। उसके बाद जो-जो मैं खाद दिखा रही हूँ, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने हर तरह के पौधे में अप्लाई करिएगा और देखिएगा आपका हर तरह का पौधा बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। इंडोर वाले में डालेंगे, तो इंडोर वाले की पत्तियों में अजब सी शाइनिंग रहेगी, पत्तियों का साइज़ बड़ा होगा, पत्तियों का कलर बहुत अच्छे से आएगा। तो दोस्तों देखिए ऐसे मैंने मेथी वाला पानी और गुड़ वाला पानी डाल दिया और जो मेथी बचा है उसका फिर मैं दोबारा यूज़ कर लूँगी। 1-2 बार और यूज़ हो सकता है, उसके बाद हम उसको जर्मिनेट करने के लिए डाल देंगे, ठीक है? उसके बाद ये जो मेरा ये बर्तन है, इससे 2 मैं निकाल रही हूँ, 2 फ्राई पैन मैं पानी 10 लीटर पानी में मिलाऊँगी, ठीक है दोस्तों? तो आप भी मिलाइएगा और बिल्कुल पतला पानी डालिएगा, मोटा नहीं। अगर मोटा डालेंगे अपने पौधे में तो कीड़े-मकोड़े भी उत्पन्न हो जाएँगे, ठीक है? तो जितना पतला लिक्विड सरसों की खली का डालेंगे, उतना ही फ़ायदा करेगा दोस्तों। तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा, कोई गलती नहीं करिएगा। उसके बाद ये जो छिलके का पानी है, उसको भी मैंने छान लिया है और इसमें मिला दिया है दोस्तों और जो छिलका बचा है, उसको एक बार और यूज़ करूँगी क्योंकि यह अच्छे से गला नहीं है, इसको भिगोए हुए मुझे 3 दिन हुआ था, ठीक है? तो इसको मैं फिर भिगोऊँगी, इसको कम से कम 2 बार और इसका रस मैं चूसूँगी और अपने पौधों में डालूँगी, ठीक है दोस्तों? तो आप भी ऐसे करिएगा, देखिएगा आपका पौधा एकदम हरा-भरा हो जाएगा, फूलों-कलियों से लदा रहेगा और कभी बीमार ही नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए इसको डालते हैं और देखिए दोस्तों कि कितना पतला लिक्विड हुआ है, मेरे हाथ में तो आप देख ही रहे हैं। तो बिल्कुल आप भी इतना ही पतला तैयार करिएगा, मोटा नहीं दोस्तों, ठीक है? मोटा अगर करेंगे तो पौधा खराब हो जाएगा। तो चलिए हम आपको डालने का तरीका बताते हैं, ठीक है? तो ऐसे मिट्टी की खुदाई किए रहिएगा, उसमें आराम से इसे डाल दीजिएगा। आप अपने गमले के अनुसार डालिएगा। अगर फूल वाले में डाल रहे हैं, तो फूल के ऊपर से नहीं डालिएगा, नहीं तो फूल के ऊपर से डालेंगे तो मान लीजिए फूल खराब हो जाएँगे। तो इतना आराम से डालिएगा कि कोई भी फूल आपका ना भीगे, ठीक है? क्योंकि ये लंबे समय तक गोदावरी वगैरह रहती है, तो आप ऐसे भिगो देंगे तो खराब हो जाएगी ना, उसमें सरसों की खली और सब भी चले जाएँगे तो फंगस वगैरह उत्पन्न हो जाएगा ना। तो सावधानी से इसको आप हर तरह के फूल वाले में डाल दीजिएगा, सब्जी वाले में डाल दीजिएगा, फल वाले में डाल दीजिएगा, इंडोर में, आउटडोर में, सब में डाल दीजिएगा। जिसका भी लगे ग्रोथ रुक गया है, एकदम वह कंडीशन उसकी खराब है, कंडीशन एकदम खराब है, लग रहा है कि ये सूखने के कगार पे पौधा पहुँच गया, उस कंडीशन में डालिए। अगर पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, वो भी सही हो जाएँगी, पत्तियाँ जल रही हैं, वो भी सही हो जाएँगी, कभी फूल नहीं आते हैं, वो भी समस्या दूर हो जाएगी। इतना इफ़ेक्टिव खाद होता है दोस्तों, इसका प्रयोग आप महीने में 2 बार कर सकते हैं और देखिएगा आपका पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा, आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा एकदम से दोस्तों। तो मेरा देख लीजिए दोस्तों कि मैं इसका प्रयोग इंडोर में भी कर रही हूँ, ठीक है?
तो आप भी ऐसे कर दीजिएगा और देखिएगा आपका इंडोर पौधा भी सही रहेगा। और बता दें दोस्तों, कभी-कभी पत्तियाँ पीली होती हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसम का ऐसा उतार-चढ़ाव होता है, उसके वजह से भी पत्तियाँ असमय पीली हो जाती हैं। आप लोग घबरा जाते हैं और लबालब खाद छोड़ने लगते हैं। नहीं, घबरा के कुछ भी काम नहीं करना है। कभी धूप अधिक हो जाती है, उसके कारण पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। पानी ओवर हो जाता है मिट्टी में, उसके कारण भी हो जाती हैं। तो कई कारण हो जाते हैं पत्तियाँ पीली होने का, ठीक है? तो घबराइए नहीं, जब हद से अधिक पत्तियाँ पीली लगे पौधे पर, तब सोचने वाली समस्या हो जाती है, ठीक है? और एक एक काम और करिएगा कि मिट्टी में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। जब मिट्टी सूख जाएगी पौधे की, तब जाके ओवर वाटरिंग करिएगा, मतलब पानी डालिएगा दोस्तों, सॉरी। तब जाके उसमें पानी डालिएगा और कोई भी खाद डालिएगा। जब मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहे तो उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उल्टे पौधे को नुकसान ही पहुँचा देगा, ठीक है? तो इतना अगर कर लेते हैं तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा, फूलों और कलियों से हमेशा भरा रहेगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरा हर इंडोर पौधा कितना स्वस्थ है और सब अच्छा है दोस्तों, ठीक है? तो आप एक बार इस खाद का प्रयोग करके देखिए और रिज़ल्ट बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।